सबको जय मसीह। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। एक बार फिर से एक नया वीडियो लेकर परमेश्वर की दया और करुणा में मैं आप लोगों के समक्ष आ सका, इसलिए परमेश्वर का सारी बखूबी के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ और आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। तो आज का शीर्षक है एसाव और याकूब में मतभेद क्यों। तो बहुत ही रोचकदार आज का विषय है। तो बड़ा गंभीरता से हम इसको सर्च करेंगे वचन से। मैं एक बार बताना चाहता हूँ कि आमतौर पर हम सब जानते हैं, देखते हैं, आज के समाज में, परिवार में, संसार में देखने के लिए मिलता है कि जो भाई भाई का जो रिश्ता होता है वो प्रेम जो है उसमें बहुत कम दिखाई देता है और उसमें बड़प्पन ज़्यादा होता है, बड़ाई ज़्यादा होता है, जो दिखावा होता है वास्तविकता नहीं होता। क्योंकि जब किसी भाई में किसी बात के वजह से या किसी भी कारण से या किसी चीज़ को लेकर एक मनमुटाव हो जाता है, मतभेद हो जाता है और वो जो है आगे जाकर वो एकदम झगड़ा लड़ाई में हो जाता है और कभी कभी एक आत्मघातक प्राण हमला भी हो जाता है। भाई भाई में, बहन बहन में इस टाइप का भी होता है आजकल और हम देखने के लिए मिलता है। आज के समाज जो इस प्रकार का है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आज जो जो भाई भाई में जो प्रेम होना चाहिए, जो एकता होना चाहिए, जो मेल मिलाप होना चाहिए, उसके अंदर में जो एक सहनशीलता होना चाहिए, क्षमा करने की एक सामर्थ्य उनके अंदर होना चाहिए, उसके अंदर में एक समझने की जो शक्ति होना चाहिए, वो नहीं है आज। उसका कारण है कि वो लोग परमेश्वर से बहुत दूर है, परमेश्वर को जानते नहीं, परमेश्वर को मार्ग उनको पता नहीं है, वचन को उनको पता नहीं है, तो कैसे वो ये सब मैनेज कर पाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि उन लोग कटुता, झगड़ा, लड़ाई, मारकाट, खून खराबा तक वो करने को तैयार हो जाते हैं आजकल भाई भाई में। तो इस प्रकार का जो जीवन हमको हमेशा समाज में, परिवार में, घर में, संसार में देखने के लिए मिलता है। तो अब हम बात करेंगे बाइबल का, वचन का, परमेश्वर का बात करेंगे। तो हम बात करेंगे आज एसाव और याकूब, जो दोनों भाई था और इनका पिताजी का नाम इसहाक और इनका जो माताजी का नाम था वो रिबिका। तो रिबिका जो है, जब वो गर्भ में था तो जुड़वा, उसके पेट में जो बच्चा था जुड़वा, तो बाइबल कहती है कि दोनों में आपस में पेट के अंदर में ही कुछ ऐसा मूवमेंट होने लगा, कुछ ऐसा टकराव, कुछ ऐसा एक दूसरे को लड़ाई होने लगा पेट के अंदर में ही। तो रिबिका को कहना पड़ा कि यदि इस प्रकार का होगा स्थिति तो मैं कैसे जीवित रहूँगी। मतलब इसका मतलब है कि रिबिका को बहुत ही तकलीफ होता था इस प्रकार की मूवमेंट में। तो चलो आइए देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो मैं परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहूँगा, उत्पत्ति, और उसका हम देखेंगे 25 अध्याय। उत्पत्ति 25 में ऐसा लिखा है, उत्पत्ति 25, 22 और 23। वहाँ क्या लिखा है देखते हैं। लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपटे एक दूसरे को मारने लगे। तो शब्द लिखा है मारने लगा, इसका मतलब बहुत ही उसके अंदर में टकराव था, मूवमेंट था, जिसकी वजह से इस प्रकार होने लगा। तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूँगी, और वह यहोवा की इच्छा पूछने को गई। 23, तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थ्य होंगे और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। तो यदि एक प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पर जो आज हमारे देश के जो स्त्रियां हैं, तो उनके लिए एक अच्छा संदेश है, एक अच्छा मैसेज है। कैसे, मैं आगे बताऊंगा। यहाँ पर जो रिबिका ने जो समझदारी दिखाई, रिबिका ने जो अपना विश्वास को प्रदर्शित किया, प्रकट किया कि तकलीफ तो हो रहा था, मूवमेंट है उनके अंदर में, लड़ाई तो है बच्चों के अंदर में जो उनके पेट से हो रहा था,
गर्भ से हो रहा था, ठीक है, पेट के अंदर गर्भ में ये सब हो रहा था। लेकिन बहुत ही एक अच्छा संदेश यहाँ पर हमको देखने के लिए मिलता है, वो ये है कि रेबिका जो है यहोवा की इच्छा पूछने गई। तो यहाँ पर पेट में 2 बच्चा है और उसमें लड़ाई हो रहा है, वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन उससे जो बड़ी बात है वो ये है कि रेबिका जो है अपने विश्वास को प्रदर्शित किया और अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करके उसने परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहा। तो स्त्रियां के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है कि आज के हमारे जो देश की जो सभी जो मसीही बहनें हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा संदेश है कि जब भी हमारे जीवन में इस प्रकार की कोई तकलीफ हो, पीड़ा हो, दर्द हो, आमोद प्रमोद हो, समाज से, परिवार से, मशीशता हो या विरोधी तत्व से कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो एक अच्छा बात यह है कि वो स्त्रियां, वो बहन सबसे पहले परमेश्वर को दर्जा दे, स्थान दे, प्राथमिकता दे, वो परमेश्वर की इच्छा को जाने, अपने विश्वास को प्रकट करे, ताकि उनके विश्वास को देखकर और भी बहुत से जो बहनें हैं, जो बहुत सी स्त्रियां हैं, वो सीख सके। तो हम रेबिका से इस बात को सीखने के लिए मिलता है। दूसरा कि परमेश्वर ने उनको बताया, भविष्यवाणी किया, भविष्यवाणी का वचन है जो रेबिका के लिए उसने कहा, वो गर्भ में ही 2 जातियां हैं। तो ये तो परमेश्वर की पहले से ही उनका एक पूर्व ज्ञान के अनुसार परमेश्वर उनको भविष्यवाणी करके बता रहा है वचन के माध्यम से कि गर्भ में ही 2 जातियां हैं और जैसे ही बाहर निकलते ही 2 अलग अलग राज्य के लोग हो जाएंगे और बड़ा जो है छोटा क्या दिन होगा। तो यहाँ पर मुझे से कोई ऐसा पूछ सकता है, ब्रदर क्या यहाँ पर परमेश्वर अन्याय नहीं कर रहे हैं? तो मैं कहना चाहूँगा, देखिए, परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है और उसमें कुछ भी पाप नहीं है और वो पवित्र है, और जो भी परमेश्वर काम करता है वो अपने वचन के विरोध में कभी काम नहीं करता, क्योंकि वो न्यायी परमेश्वर है। तो सबसे पहले मैं परमेश्वर के बारे में तो हमको सही ज्ञान होना चाहिए, और परमेश्वर कभी अन्याय किसी से नहीं करता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है, जैसा हम पढ़ते हैं पहला पतरस 1:2 में क्या लिखा है, हम थोड़ा पढ़ लेंगे। पहला पतरस और उसका 1:2 में ऐसा लिखा है, देखिए मैं पढ़ता हूँ। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा, यानी कि पवित्र आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने, मतलब पवित्र आत्मा से पवित्र होकर आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। तो यहाँ पर जो लहू छिड़के, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसा यीशु मसीह ने लहू छिड़क दिया हो और उसको मरने की कोई आवश्यकता नहीं है, लहू बहाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस लहू छिड़क दिया तो हो जाएगा काम, ऐसे नहीं है। एक्चुअली में हिंदी बाइबल में ट्रांसलेट करते समय में ये जो है ट्रांसलेट गलत है। ये जो छिड़का जो शब्द है वो पुराना नियम से लिया गया, क्योंकि जब भी पुराना नियम में कुछ पाप होता था तो परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दिया था कि इजरायली प्रजा या याजक से या महायाजक से जो भी पाप हो तो एक निर्दोष मेमना को, है ना, बलि चढ़ाए या खून को छिड़के। तो उसको लेकर यहाँ पर बोला गया है। तो बहुत से जो मसीह भाई बहन हैं इसको वचन का गलत उपयोग करते हैं, इसका गलत अर्थ निकालते हैं, और वो प्रार्थना करते समय कुछ ऐसा करते हैं कि मैं यीशु मसीह के नाम से लहू की बाड़ा बांधता हूँ, लहू को छिड़कता हूँ, लहू को पीता हूँ या लहू को पिलाता हूँ। इस टाइप के प्रार्थना बाइबल में कोई जगह नहीं है, ये गलत प्रार्थना है। और ऐसी प्रार्थना यदि हम करते भी हैं तो प्रभु नहीं सुनता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति वचन के विरोध में काम करता है वहाँ पवित्र आत्मा काम नहीं करता, क्योंकि ये प्रार्थना बाइबल में सही नहीं है, एक गलत संदेश है। तो मैं ये बता रहा था कि परमेश्वर को पहले से ही भविष्य ज्ञान होता है, परमेश्वर किसी का भी हृदय मन पढ़ सकता है। तो यहाँ पर परमेश्वर ने पहले से ही इसहाक के बारे में पता है, याकूब के बारे में पता है, इसलिए परमेश्वर जो है यहाँ पे साफ साफ स्पष्ट रिबिका से कह रहा है कि जो बड़ा है यानी कि इसहाक मेरे वचन से और मेरे स्वभाव से, मेरे रास्ते से हट जाएंगे, क्योंकि वो उनको विश्वासी नहीं है, परमेश्वर में वो विश्वास नहीं कर पाएगा। ये तो परमेश्वर को पहले से पता है, इसलिए तो ऐसा कह रहा है कि बड़ा जो है छोटा के अधीन होगा और 2 जातियाँ हो जाएगी।
गर्भ से निकलते ही जो जाति हो जाएगी। ऐसा हुआ, आगे चलकर मैं आगे समझाऊंगा इस बात को। तो छोटा कौन है? याकूब। तो छोटा क्यों? क्योंकि छोटा जो है, परमेश्वर तो उनका भी पहले से ही उनको, उनके बारे में भविष्य उनको ज्ञान है, उनको हृदय मन पड़ सकता है कि जो छोटा है याकूब, वो सीधा साधा होगा और उनका रास्ता बिल्कुल सीधा होगा और उनके अंदर में एक प्रायश्चित का भावना होगा और वो परमेश्वर और परमेश्वर के वचन को पहले स्थान देगा। परमेश्वर को पहले से बताया और इसलिए उनके बारे में ऐसा भविष्यवाणी हुआ है कि छोटा का दिन हो जाएगा, जैसे हम आगे देखते हैं। तो इसमें कोई झूठ नहीं है, इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जो है हर एक व्यक्ति का हृदय और मन पहले से उनको पता होता है, क्योंकि वो भविष्य ज्ञान का परमेश्वर है, वर्तमान भूतकाल भविष्य ज्ञान को जानने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर में तो कोई अन्याय नहीं है। परमेश्वर जो भी बोलता है सच बोलता है, उसके अंदर में झूठ नहीं है। झूठ तो शैतान के अंदर में, झूठ का पिता है वो शैतान। ठीक है, तो इस बात को हम क्लियर करते हैं। आगे देखते हैं कि परमेश्वर के वचन जो है, हम यहाँ पर देखते हैं कि रिबिका ने जो समझदारी दिखाई, उसके विषय में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। नीति वचन की किताब और उसका 31 अध्याय और कलम जो है, हम 30 कलम को पढ़ लेंगे तो वहाँ पर ऐसा लिखा है, मैं पढ़ना जरूरी समझूंगा। 31-31 नीति वचन 31-31 में ऐसा लिखा है, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाए। तो यही काम तो रिबिका ने किया। तो हर स्त्री, हर बहन के लिए एक प्रभावशाली वचन है कि जब भी हमारे जीवन में कोई समस्या है, पीड़ा हो, दर्द हो, या जीवन की कोई फैसला लेना हो, या किसी भी मुकाम तक या किसी भी जगह में पहुंचना है, तो उससे पहले हम परमेश्वर की इच्छा को पूछें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु का वचन पढ़ें और परमेश्वर पवित्र आत्मा अपनी इच्छा और समय में हमको सटीक उत्तर और सही जवाब दे देगा, जो हर स्त्री को करना चाहिए। और ऐसा जो स्त्री करता है, जैसे रिबिका हमारे लिए एक अच्छा नमूना उदाहरण है। रिबिका एक अच्छे यहाँ पर अपने विश्वास को प्रदर्शित किया और अच्छे मुकाम तक पहुँच पाया, इस बात को लेकर कि वो परमेश्वर से उसने इच्छा पूछा और परमेश्वर ने साफ साफ उनको बता दिया। और जब परमेश्वर ने बताया, वो गलत कैसे हो सकता है? और परमेश्वर के बताया हुआ मार्ग में यदि कोई स्त्री बहन चलता है, वो गलत कैसे हो सकती है? नहीं हो सकता ना। ये बात अलग है कि यदि अपने से हम गलती करते हैं तभी गलत होगा। तो बहुत अच्छा काम यहाँ पर किया। और प्रकाशित 22:13 में भी कुछ आयतें हैं जो मैं पढ़ना चाहूँगा। प्रकाशित 22:13 में ऐसा लिखा है, मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। बाइबल क्या सिखा रही है? परमेश्वर ने जो भविष्यवाणी किया इसहाक और याकूब के लिए, परमेश्वर कहता है मेरे वचन में कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है, पवित्र हूँ। यदि जो मुझ पर विश्वास करता है तो मेरे वचन पर विश्वास करने पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं अल्फा हूँ, मैं ओमेगा हूँ, पहला भी है और अंतिम भी परमेश्वर है। मतलब उसका ना कोई आदि ना कोई अंत है, वो परमेश्वर है, वो शुरू से ही है। तो उसके बारे में शक करना या डाउट करना हमारे मसीही जीवन के लिए घातक हो सकता है। तो इस बात को हम समझें। दूसरा, हम एशाव की कुछ चरित्र को देख लेंगे। एशाव की क्या चरित्र है? उत्पत्ति 25 में कुछ आयतें मैं बताना चाहता हूँ। उत्पत्ति 25, हम एशाव के चरित्र के विषय में कुछ आयतें को हम देखेंगे। तो उत्पत्ति 25:27 से मैं पढ़ रहा हूँ, 27 कलम से। तो कुछ आयतें हैं। फिर वे लड़के बढ़ने लगे, यानी कि एसाव बढ़ने लगे, और एसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया। तो यहाँ पर चतुर शब्द आया है। तो चतुर का दो मतलब है। एक वो चतुर जो परमेश्वर के वचन के आधार पर, अपने वचन के आधार पर चलकर परमेश्वर को पहले स्थान देता है, और जो परमेश्वर का जो बुद्धि होता है उसके आधार पर चतुर बनना। दूसरा चतुर संसारिक, शारीरिक और शैतानी चतुर होता है, जिसमें वचन, परमेश्वर, विश्वास को स्थान नहीं मिलता, जगह नहीं मिलता। एक ऐसा चतुर जो संसारिक होता है, जिसमें बहुत सारा पाप होते हैं और परमेश्वर के रास्ते से हट जाते हैं, एक ऐसा चतुर। तो इशाक उनमें से एक, ईसाऊ उनमें से एक है, एसाव उनमें से एक है। इसलिए यहाँ पर लिखा है चतुर और वनवासी होकर
शिकार खेलने वाला हो गया। पर याकूब यहाँ पर याकूब सीधा शब्द आया है। तो यहाँ पर सीधा शब्द के मतलब होता है जो माँ बाप ने जो जो परमेश्वर के बारे में बताया सिखाया। तो एक अच्छे माँ बाप होते हैं जो सभी बच्चों को समान शिक्षा देते हैं। और शायद दोनों बच्चों को समान शिक्षा दिए होंगे, एसाव को भी और याकूब को भी। लेकिन एसाव तो कुछ अलग ही हो गया। लेकिन याकूब यहाँ पर परमेश्वर का भय मानने वाला, माँ बाप की आज्ञाकारिता है और सीधा था, प्रभु के भय मान के सीधा रास्ते में चलने वाला था। तो सीधा का मतलब ये होता है कि परमेश्वर के भय मानने वाला व्यक्ति है। तो सीधा मनुष्य था और तंबुओं में रहा करता था। यानी कि आज्ञाकारिता। तो आज्ञाकारिता कौन होता है? वही जो परमेश्वर के वचन को मानता है, जो क्योंकि माँ बाप ने उनको ऐसा शिक्षा दिया है, शुरू से उनको सिखाया गया, बताया गया है। लेकिन एसाव को भी सिखाया गया होगा शायद, लेकिन वो तो अलग ही व्यक्ति था। आगे देखते हैं 28। इसहाक एसाव के आहेर का मांस खाया करता था, इसहाक जो है, इसलिए वह उससे प्रीति रखता था, पर रिबिका याकूब से प्रीति रखता था। अक्सर होता क्या है, एक परिवार में होता क्या जैसे कि किसी माँ बाप को दो बच्चे हैं, तो ये स्वाभाविक बात है, मनुष्य का एक नेचर होता है, एक गुण होता है कि यदि पिताजी कोई बेटी से प्यार करता है तो माँ जो है बेटा से प्यार करता है, माँ यदि बेटा से प्यार करता है तो पिताजी जो है बेटी से प्यार करता है। तो होता है ऐसा है। लेकिन समान जो है प्यार तो होता है, बेटी के लिए, बेटा के लिए भी, दोनों के लिए होता है, दोनों बच्चे के लिए होता है माँ बाप का प्यार जो है। लेकिन एक मनुष्य का एक ऐसा प्रवृत्ति होता है कि कभी कभी क्या होता है कि लड़की जो है खाना बनाता है, बढ़िया किचन वगैरह, साफ़ सफाई वगैरह, घर का रख रखाव अच्छा करता है, तो कभी कभी पिता जो है का जो झुकाव है वो बेटी ऊपर होता है। कभी कभी क्या होता है कि बेटा जो है बाहर से कुछ अच्छे काम करके या पढ़ाई अच्छा करता है या कुछ अच्छी बातों में जो लड़का जो है बाहर में काम करता है, तो माँ का जो झुकाव है वो बेटे का तरफ जाता है। तो मनुष्य का ऐसा एक प्रवृत्ति है, गुण है, तो होता है ऐसा। लेकिन समान प्रेम तो होता ही है। एक अच्छे माँ बाप का बात कर रहा हूँ मैं, एक अच्छे माँ बाप का जो नेचर है, जो गुण है, जो आदत है, वो सभी बच्चों पर समान होता है। तो कुछ इस प्रकार का इसहाक और रिबिका का था। इसीलिए इसहाक जो है एसाव पर प्यार करता था और रिबिका जो है वो याकूब से प्रेम करता था। आगे देखते हैं क्या लिखा वचन में 29। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव जंगल से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपने पहलौठा का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, मतलब भूख से थका हुआ है, क्योंकि उससे शिकार करके जंगल से है ना। तो यहाँ पर शब्द है मरने पर हूँ, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ। और इसी बात को परमेश्वर ने उनके लिए भविष्यवाणी किया था, क्योंकि परमेश्वर पहले से ही किसी व्यक्ति का हृदय मन को पहले से उनको पता होता है, पढ़ लेता है, जान लेता है। तो कितना सच है परमेश्वर के वचन में जो इसहाक के लिए। यदि इसहाक के अंदर में थोड़ा भी सच्चाई होता, थोड़ा भी परमेश्वर का भय होता, तो इस प्रकार का शब्द नहीं बोलता। तो यहाँ पर सीधा सीधा वो परमेश्वर पर हमला कर रहा है। कौन? इसहाक, माफ करना, एसाव जो है वो सीधा परमेश्वर पर हमला कर रहा है। तो यहाँ पर शब्द जो है उसको देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर जो है वो ये है कि इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ। इसका मतलब है कि एसाव परमेश्वर को एक प्रकार से तुच्छ समझा। उसकी सामर्थ्य, उसकी पवित्रता, उसका गुण, उसका प्रेम, उसका न्याय कोई वैल्यू नहीं रखा, कोई कीमत नहीं रखा, कोई महत्व नहीं है एसाव की दृष्टि में। क्योंकि परमेश्वर को पहले से पता था ये व्यक्ति जो है मेरे रास्ते में और मेरे वचन से नहीं चलेगा। ऐसी हर एक व्यक्ति के बारे में प्रभु जानता है, लेकिन मौका तो सबको देता है प्रभु, प्रेम तो सबको करता है प्रभु, अपने अनुग्रह सबको देता है प्रभु। वो किसी का पक्षपात नहीं करता, क्योंकि वो परमेश्वर है ना, वो तो न्यायी परमेश्वर है, फिर पक्षपात क्यों। आगे 31। याकूब ने कहा, अपना पहलौठा का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे।
एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। अतः उसने उसे शपथ खाई और अपना पहलौठा का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। सॉरी। तो देखा, आगे और पढ़ते हैं एसाव के चरित्र में। उत्पत्ति 26 और उसका 34 और 35 में क्या लिखा है। जब एसाव 40 वर्ष का हुआ, यानी कि एसाव 40 वर्ष का हो गया, तब उसने हित्ती बेरी की बेटी यहूदीत और हित्ती एलोन की बेटी बासमत से विवाह कर लिया। सॉरी। और इन स्त्रियों के कारण इसहाक और रेबिका के मन को खेद हुआ। देखा, जो व्यवहार इसहाक ने किया जिसके वजह से माँ के मन को ठोकर लगा, उनके जीवन को ठोकर लगा। इसहाक एसाव जैसा बच्चे से एक माता को ठोकर लगता है। तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ ऐसे बच्चे जो समझाने पर भी, बताने पर भी यदि वो प्रभु का भय नहीं मानता है, तो जाहिर सी बात है कि माँ बाप को ठोकर का कारण बनता है वो बच्चे। इसीलिए हर माँ बाप पहले प्रभु के भय और बताए हुए मार्ग में चलकर बच्चों को बराबर वचन की शिक्षा देना चाहिए शुरू से। लेकिन यहाँ पर एसाव जो है ठोकर के कारण बना अपने माता रिबिका का, और विदेशी पत्नियां ला लिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के भय में नहीं है। उसका मार्ग, उसका बुद्धि और उसका जो नेचर परमेश्वर के स्वभाव और वचन से अलग है। पर याकूब ऐसा नहीं है। तो ये रहा एसाव का चरित्र। तो एसाव ऐसा क्यों करने लगा, थोड़ा से पढ़ लेंगे। नीति वचन 26:5, वहाँ पर क्या लिखा है। नीति वचन 26 के 5 में कुछ ऐसा लिखा है, देखिए। मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर देना, ऐसा ना हो कि वह अपने लेखे में बुद्धिमान ठहरे। तो यहाँ पर एसाव जो है अपने बुद्धिमान ठहरने की कोशिश कर रहा है। परमेश्वर के जगह को हटा दिया। परमेश्वर के बुद्धि से कोई लेना देना नहीं, उसे वचन से लेना देना नहीं। और एसाव जो है अपने फेमस होना चाहता है, अपने बुद्धि से वो अपने मनमानी से करना चाहता है। और इसीलिए वचन में लिखा है 26:5 में, मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर देना। तो याकूब ने यही किया। एसाव की मूर्खता के अनुसार याकूब ने उत्तर दिया। कैसे? एसाव ने बोला, देख भाई, मैं मरने पर हूं, भूख ज्यादा लगा है, मैं शिकार करके जंगल से आया हूं। जो लाल वस्तु अर्थात मसूर का जो दाल होता है, जो लाल दिखाई देता है, वो मुझे खाने को दे। तो यहां पर उसकी मूर्खता के अनुसार याकूब उत्तर देता है, ठीक है, मैं आपको पका के देता हूं, लेकिन एक शर्त है, मुझसे शपथ खा कि फिर से मुकरेगा तो नहीं, झूठ तो नहीं बोलेगा, पीछे तो नहीं हटेगा। और उनकी मूर्खता के अनुसार याकूब ने कहा, आज अपना पहलौटे का पद मेरे हाथ में बेच दे। तो क्या जवाब दे एसाव ने कहा, मुझे इससे क्या मतलब, मुझे इस पहलौठे से क्या मतलब, इस अधिकार से मेरा क्या फायदा होगा। इसका मतलब है कि एसाव ने याकूब के हाथ में अपने पहलौठे का अधिकार, पहलौठे पद का अधिकार बेच दिया। यानी कि परमेश्वर का एक प्रकार से परमेश्वर का पवित्रता का, उनके विश्वास का और उनकी न्याय का एक हिसाब से सौदा कर दिया, यानी कि बेच दिया। तो एक हिसाब से एसाव परमेश्वर का इंसल्ट कर रहा है, मतलब ठट्ठा मजाक कर रहा है। और यही बात गलातियों के पत्र में लिखा है, सावधान, परमेश्वर के वचन को ठट्ठे में नहीं उड़ाया जाता। और यही काम एसाव ने किया, और इसलिए उनके मूर्खता को देखकर याकूब ने उत्तर दिया। क्योंकि लिखा है वचन में 26:5 में, मूर्ख को उसके मूर्खता के अनुसार उत्तर देना, और याकूब ने उनको उत्तर दिया एसाव को। ऐसा ना हो कि वह अपने लेखे में बुद्धिमान ठहरे। और यही कोशिश कर रहा था कि अपने लेखे में एसाव जो बुद्धिमान ठहरने की कोशिश कर रहा था, पर ऐसा हुआ नहीं। तीसरा, याकूब के चरित्र को देखेंगे। याकूब की क्या चरित्र है। उत्पत्ति 27 और उसका 5 से 10 तक मैं पढ़ा हूं। तब एसाव आहार करने के मैदान में गया
जब इसहाक एसाव के यहाँ बात कर रहा था तब रिबका सुन रही थी, इसलिए उसने अपने पुत्र याकूब से कहा, सुन, मैंने तेरे पिता को तेरे भाई एसाव से यह कहते सुना है, क्योंकि इसहाक जो है एसाव से प्रेम करता था। उसने ऐसा कहा और उस बात को रिबका ने सुना। तो यहाँ पर बात क्या हुआ आगे देखते हैं। तू मेरे लिए आहर करके उसका स्वादिष्ट भोजन बना कि मैं उसे खाकर तुझे यहोवा के आगे मरने से पहले आशीर्वाद दूं। ये शाह का कहना था एसाव के लिए। इसलिए अब हे मेरे पुत्र मेरी सुन। अब यहाँ पर रिबका जो है याकूब को कुछ बातें सिखा रहा है। क्या है? और वह आज्ञा मान कि बकरियों के पास जाकर बकरियों के 2 अच्छे अच्छे बच्चे ले आ, और मैं तेरे पिता के लिए उसकी रुचि के अनुसार उनके मांस का स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगा। क्योंकि रिबका को पता था कि इसहाक को किस प्रकार का मांस का भोजन अच्छा लगता है। तो रिबका जो है ऐसा कह रहा है याकूब से कि मैं तेरे पिता के लिए उनकी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी। 10 तब उसने उनको अपने पिता के पास ले जाना कि वह उसे खाकर मरने से पहले तुझको आशीर्वाद दे। तो यदि यहाँ पर भी कोई मुझसे ये पूछ सकता है, ब्रदर यहाँ पर भी गलत हो रहा है, यहाँ पर तो पक्षपात हो रहा है, तो यहाँ पर परमेश्वर बलपूर्वक क्यों नहीं रोका? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर मैं पहले से जैसे मैं आगे बताया, क्योंकि परमेश्वर जो है हर एक व्यक्ति का हृदय और मन को जानता है। एसाव जो है परमेश्वर के राज्य के लिए रुकावट का एक व्यक्ति था। दूसरा, याकूब जो है परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने में मददगार व्यक्ति था। इसलिए परमेश्वर फ्यूचर को देखकर, भविष्य को देखकर याकूब के लिए पहले से ही वो उनको पता था और याकूब के लिए मार्ग तैयार कर रहा है। और ये मार्ग जो है रिबका के द्वारा मार्ग तैयार हो रहा है। तो यहां पर पक्षपात किस बात का? क्योंकि इसहाक बोलता है कि बेटा जा जंगल में मेरे लिए स्वादिष्ट शिकार करके भोजन बना के मुझे दे ताकि मैं तुझे आशीर्वाद दूं। तो इसमें गलत कहां हुआ भाई? इसहाक जो है एसाव को आशीर्वाद देना चाहता है एक स्वादिष्ट भोजन खा के, लेकिन यहां पर रिबका सुन के कहता है कि मैं तेरे पिता के अनुसार एक रुचि का भोजन बनाऊंगी, क्योंकि एसाव तो जंगल में जा रहा है इससे पहले कि तुझा और एक अच्छे पाला पोषा हुआ कोमल अच्छे बच्चे, बकरिया की 2 अच्छे बच्चे ले आना। तो यहां पर गलत क्या हुआ? भोजन उनके द्वारा भी खाना चाहता है और भोजन इनके भी द्वारा खाना चाहता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं परमेश्वर जो है रिबका के द्वारा परमेश्वर याकूब को आगे ले जाना चाहता है, क्योंकि याकूब एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के आज्ञा राज्य को बढ़ाने में मददगार है। दूसरा, इसहाक के द्वारा एसाव को परमेश्वर जानता है कि यह व्यक्ति जो है मेरे राज्य के लिए, मेरे वचन के लिए यह व्यक्ति ठोकर का कारण है और मेरे राज्य को ये बजाय बढ़ाने का और रुकावट का कारण है। तो परमेश्वर किसको चुनेगा बताइए? क्योंकि एसाव तो परमेश्वर के वचन और उनके विश्वास और उनके आज्ञाकारिता से वंचित है, क्योंकि एक हिसाब से ये परमेश्वर में विश्वास ही नहीं कर रहा है। यह व्यक्ति ना करने वाला व्यक्ति था। कौन? एसाव। तो इसमें गलत क्या हुआ? क्योंकि परमेश्वर है ना मार्ग। यीशु ने क्या बोला? मार्ग मैं हूं। तो याकूब के द्वारा बहुत से लोगों को प्रभु अपने पास बुलाएगा, लेकिन यदि मान ले यदि एसाव को यदि परमेश्वर उस प्रकार काम करता है तो एसाव के द्वारा कौन व्यक्ति आएगा? क्योंकि एसाव ही परमेश्वर के मार्ग में नहीं चलना चाहता। फिर गलत क्या हुआ? इसमें तो कुछ भी गलत नहीं जो रिबका काम कर रहा है। यहां तो गलत तो एसाव का है, याकूब का नहीं। इसलिए वचन को ठीक से पढ़कर समझना, और इस वचन के द्वारा और भी बहुत सारा आयत है जिसको सबको मिला के हमको पढ़ने से पवित्र आत्मा हमको इनका सही उत्तर देता है, क्योंकि उस वचन से जुड़ा हुआ और भी बहुत सारा आयत है, वचन है। ठीक है, आगे
आगे एक और हम देख लेंगे परमेश्वर के वचन। 18 से 23 तक पढ़ा, या उत्पत्ति 27 का 18 से 23 तक देखते हैं वचन क्या लिखा है। तब वह अपने पिता के पास गया और कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, क्या बात है? हे मेरे पुत्र, तू कौन है? याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूँ। मैं तेरी आज्ञा के अनुसार किया है, इसलिए उठ और बैठकर मेरे आहेर के मांस में से खा, कि तू जी से तुझे आशीर्वाद दे। इसहाक ने अपने पुत्र से कहा, हे मेरे पुत्र, क्या कारण है कि वह तुझे इतनी जल्दी मिल गया? उसने यह उत्तर दिया, तेरे परमेश्वर यहोवा ने उसको मेरे सामने कर दिया। फिर इसहाक ने याकूब से कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आ, मैं तुझे टटोल कर जानूं कि तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है कि नहीं, क्योंकि उसके आंख धुंधले हो गया था, उसका उम्र ज़्यादा होने के कारण बुजुर्ग हो गया था, कि उनको ज़्यादा सूझ नहीं पड़ता था। इस प्रकार ऐसा इसहाक ने कहा। 22। तब याकूब ने अपने पिता इसहाक के निकट गया और उसको टटोल कर कहा, बोल तू याकूब कैसा है? पर हाथ, याकूब, यहाँ पर ध्यान देना है, बोल तू याकूब कैसा है। तो यहाँ पर इसहाक का शब्द को देखे क्या बोल रहा है। पर हाथ एसाव ही के जैसा जान पड़ते थे, क्योंकि वो तो बकरी का खाल को वो पहन रखा था। कौन? याकूब। इसलिए ऐसा बोला। और उसने उसको नहीं पहचाना, क्योंकि उसके हाथ उसके भाई के जैसे रोअर थे, अतः उसने उनको आशीर्वाद दिया। तो यहां पर भी एक सवाल खड़ा होता है, ब्रदर, यहां पर तो झूठ बोल रहा है। कौन? याकूब। तो झूठ बोलना बाइबल में पाप है? हाँ, इस बात को मैं मानता हूं, झूठ बोलना पाप है बाइबल में। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, जैसे मैंने पहले से कहा, पहले एक आयत और पढ़ लेते हैं। उत्पत्ति 28:10, यहां पर क्या लिखा है वो देख लेते हैं। याकूब बेसरबा से निकलकर हरान की ओर चला। तो यहां पर इससे पहले कि याकूब जो है बेसरबा से निकलकर हरान की ओर चला, क्यों? उससे पहले कि मैं आपको बात बताना चाहता हूं ऐसा हुआ क्या। क्योंकि परमेश्वर के वचन पवित्र है। परमेश्वर ये देखता है कि यदि इस व्यक्ति के द्वारा मैं आगे जाकर अनेक लोगों को मैं अपने पास खींच लाऊंगा, और याकूब के द्वारा परमेश्वर के राज्य को बढ़ने में मदद है, तो यदि परमेश्वर अपनी इच्छा से यहां पर एक झूठ शब्द को, एक झूठ का इस्तेमाल करके, यदि वो अपने राज्य को बढ़ाता है और उनके द्वारा अनेक आत्माओं को बचाता है, और आगे जाकर परमेश्वर के राज्य बढ़ता है, और उसके द्वारा बहुत से परमेश्वर अपने काम को करता है, तो इसमें कौन सा बड़ी बात है? जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, नीति वचन की किताब हम समझने की पहली कोशिश करें। यहां को समझना बेहद जरूरी है। यहां पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, वो हमें समझना है। यहां पर एक शब्द है, यहां पर हमको देखना है। एक ऐसे शब्द जिस शब्द से परमेश्वर कहता है कि अपने जीवन को यदि परमेश्वर को देकर वो अपना काम करना चाहे, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनका जीवन जो है समर्पित है प्रभु के सामने, और प्रभु देखता है कि परमेश्वर के बताए हुए वचन में चलता है, परमेश्वर की बात मानता है, परमेश्वर के सामने अपने जीवन को प्रायश्चित रखता है, तो परमेश्वर उनको बड़ा समझता है, न कि उनको जो अपने आप को बुद्धिमान या अपने आप को फेमस और परमेश्वर के वचन से हट के करता है। तो यहाँ पर उसी प्रकार का बातें लिखा हुआ है। तो नीति वचन की किताब में ऐसा लिखा है
यदि तुम्हें कोई मारने आए तो लिखा है मारने वाले के हाथ में उनको ना पकड़ा, उनको छुपा दे। क्यों? क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला श्रेष्ठ होता है। तो ठीक उसी प्रकार परमेश्वर यहां पर काम किया याकूब के जगह में। यदि इसको देखा जाए तो यहां पर भी वैसा गलत हो गया फिर तो नहीं। यहां पर यदि किसी व्यक्ति को घात कर रहा है और वहां पर यदि कोई व्यक्ति है तो प्रभु कहता है उनको तू बचा, उनको हत्या ना होने पाए, उनको हत्या मत करवा, परंतु उस व्यक्ति को जो मारने आ रहा है उस व्यक्ति को तू छुपा दे, जैसा राहाब वेश्या। हम पुराने नियम में देखते हैं तो क्या इसका मतलब राहाब वेश्या ने झूठ बोला? हाँ, बोला तो सही, लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए और उनके द्वारा अनेक आत्माओं को बचाने के लिए। लेकिन परमेश्वर ने तो उनको श्रेय दिया, परमेश्वर उनको श्रेष्ठ कहा और उसकी शुद्धि भी ली और परमेश्वर उनको आशीषित किया। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर याकूब का इस्तेमाल करता है रिबिका के द्वारा। तो यहाँ पर भी परमेश्वर उस प्रकार काम करता है, परमेश्वर अपने राज्य को बढ़ाने के लिए याकूब को इस्तेमाल करता है यहाँ पर। तो इसमें झूठ का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि उसको झूठ नहीं कह सकता हम, क्योंकि उसमें परमेश्वर के राज्य को बढ़ने में और अनेक आत्माओं को बचाने में परमेश्वर का मददगार है, इसलिए ऐसा वहाँ पर लिखा हुआ है। तो मेरे प्रियो, हमें इस बात को समझना है, परमेश्वर का वचन सच है और परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वो परमेश्वर जो है पवित्र है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, उसको झूठ नहीं कह सकता, क्योंकि परमेश्वर न्याय परमेश्वर है। एक वचन में देखें, भजन संहिता 50:6। तो यहाँ पर हम एक आयत देख लेंगे। 50:6 में क्या लिखा है याकूब के लिए, क्योंकि याकूब के हम चरित्र देख रहे हैं ना, तो इसलिए याकूब के बारे में हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 50:6। तो यहाँ पर क्या लिखा है देखिए 50:6 में, स्वर्ग उसके धर्मी होने का प्रचार करेगा, क्योंकि परमेश्वर तो आप ही न्यायी हैं। तो एक प्रकार से परमेश्वर जो है याकूब के द्वारा स्वर्ग उसके धर्मी होने का प्रचार कर रहा है। यानी कि परमेश्वर याकूब को धर्मी होने का प्रचार कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर को पहले से पता है और इसलिए परमेश्वर उनके लिए मार्ग तैयार किया। याकूब के लिए मार्ग परमेश्वर बना सकता है, पर एसाव के लिए भी परमेश्वर मार्ग तैयार कर सकता है, पर एसाव उस लायक नहीं है, इसलिए उसका रास्ता बंद हो गया। इसीलिए लिखा है उत्पत्ति 28:10 में कि याकूब जो है वहां से निकलकर वो आगे चला गया, क्योंकि परमेश्वर के मार्ग के लिए उपयोगी व्यक्ति है। कौन? याकूब। लिखा है उत्पत्ति 28:10, याकूब बेरसाबा से निकलकर हारान की ओर चला गया, क्योंकि परमेश्वर उनके लिए आगे जाकर एक बहुत बड़ा रास्ता मार्ग तैयार कर रहा है। आमीन। तो इस वचन के द्वारा हम सबको प्रभु आशीष करे। आप लोग बढ़ते जाए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष करे। आमीन।